और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर और सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय तथा अन्य अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागण एवं युवा शक्ति, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अंजलि, राजकीय राजीव गांधी स्मारक महाविद्यालय जोगिंदर नगर की छात्रा, आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आजादी क्या है? ये आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जो कभी किसी का गुलाम रहा हो, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 ईस्वी में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 ईस्वी में हमें आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन तथा वर्तमान भारत के उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगी महोदय, जब हम विरंगियों के फेरे में फंस चुके थे तो रंग दे बसंती चोला के नारों से टोले में टोले उमड़ आते थे और उनके भारत माता की जय के नारों से पूरे अंग्रेजी शासकों के गढ़ों में तूफान ला देता था। इसके बाद 1961, 62 और 71 में हुए युद्धों में औरतों ने अपना सुहाग गवा दिया, जिसमें औरतों द्वारा कहा गया है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पूरे जिस्म की बोटियां ही चली गई। और आपके लिए तो एक मामूली सा आदमी मरा है साहब, कि आपके लिए तो एक मामूली सा आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस प्रकार के हालात हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और पत्र लिखाकर कहा करती थी कि बेटा तू ना घबरा जाना, 1 इंच भी ना पीछे हटना, कि बेटा तू ना घबरा जाना, 1 इंच भी ना पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस प्रकार प्रत्येक परिवार अपनी देशभक्ति का उदाहरण दे रहा होता था। मान्यवर, उस समय देश बलिदान मांगता था, उस समय देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, क्योंकि ये उस समय की देशभक्ति की कसौटी थी। लेकिन वर्तमान समय में देश बलिदान नहीं मांगता, वर्तमान समय में देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। असल मायने में तो मान्यवर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना कर्तव्य पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ करना ही असली देशभक्ति है। लेकिन देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ जाता है। देशभक्ति तब आहत होती है मान्यवर जब हमारे संविधान पर उंगलियां उठाई जाती है। देशभक्ति तब आहत होती है जब हमारी शिक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ की जाती है। देशभक्ति तब आहत होती है मान्यवर जब हमारी देश की बेटियों, महिलाओं को नोचा जाता है, उनके सम्मान का तिरस्कार किया जाता है। देशभक्ति तब आहत होती है जब देश को धर्म के नाम पर बांटा जाता है। इसके लिए आवश्यक है, वैसे तो हम 1947 ईस्वी में ही आजाद हो चुके हैं, लेकिन इस प्रकार की मानसिकता ने हमें आज भी गुलाम बनाया हुआ है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने कर्तव्य को समझें। हमारे प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दशा दिशा दोनों बदल कर रख सकता हूँ। ऐसे में हम तो 60 करोड़ है मानव, हमारे लिए क्या बचेंगे? बस आवश्यकता है अपने कर्तव्य को जानने की। जिस भी युवा को अध्यात्म में रुचि हो वो धर्म का प्रचार करे। शास्त्रों से परिपक्व युवा सरोजिनी नायडू की तरह विदेशों में भारतीय संस्कृति को प्रचलित करे। तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। आईआईटी, एनआईटी में पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं बल्कि इसरो के लिए काम करे। और हेमा दास जैसी नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती हुई स्वर्ण पदक जीते तो वो भारत के लिए जीते। और हमारे गांव का युवा आगे आकर नीरज चोपड़ा की भांति देश के हित में भाला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबल भारत को प्राप्त हो। और शिष्टाचार हम अपनाएं तो यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ भ्रातृत्व की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले, जो रेंग सकता है वो रेंगे, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे। इस प्रकार मैं युवाओं का आह्वान करती हुई कहना चाहूंगी कि उठो जवान, देश की
जाए स्टेज के लिए, वो भी मंच पे नजदीक आ जाए। उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जोधनगर से भाषण अंजलि सुजैन के द्वारा, और ठीक उसके बाद दिल पत्थर हो जाए। होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल। और केवल 3 ही उपस्थितियां शेष रह जाती हैं, और उसके बाद जो आज के प्रतिभागी छात्र छात्राएं थी, इतिहास का मैं आईना, तहजीब का नमूना। मैं